ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 26 नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोला इसने, नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज x इंटू 10⁻23। तो x बताना है क्या होगा, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। देखो सिंपल होता है, आंसर तो हमारा 2 होगा। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये मोल्स जो है हमारे, मोल्स कैसे निकलेगा, मोल्स हमारा गिवन वेट पर मॉलिक्यूलर वेट से निकलता है। गिवन वेट दिया हुआ है कितना, 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा सोडियम का, हाँ 23। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये होगा, और इस चीज़ को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे मोल के साथ, तो फिर जा करके लगभग ये 2 इंटू समथिंग 2 इंटू 10⁻23 बनेगा, तो x का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, चलो 26 इस तरीके से हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। क्या बोला है 27 नंबर क्वेश्चन में, देखो बोला इसने द NaNO3 वेट आउट, जैसे इसने बोल दिया समझ लो कि वेट हमें निकालना है। NaNO3 वेट आउट टू मेक 50 milliliter of an aqueous solutions containing 70 milligram of Na plus। मतलब सोडियम 70 मिलीग्राम पर मिलीलीटर मतलब क्या समझा इससे, ये जो बोल रहा है ना कि 70 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीलीटर में 70 ग्राम, 70 mg मिलीग्राम क्या है हमारा, Na प्लस है। ठीक है, ओके, तो 2 में क्या होगा, 2 मिलीलीटर में कितना होगा बताओ, तो 2 इंटू 70 करेंगे, 70 mg इतना वेट होगा। 3 में उसी तरीके से, तो इस तरीके से हमारा n तक जाएगा, तो हम करेंगे n मल्टीप्लाई 70, ऐसे कर देंगे। ठीक है, यस। तो इसने मुझे बोला कि NaNO3 का वेट कितना है वो बताओ। अच्छा, कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा दिमाग लगाना है। इसने क्या पूछा, वेट ऑफ NaNO3। वेट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोल्स। क्यों, क्योंकि मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये गिवन वेट इसने पूछा है मुझे। ठीक है, ये तो हम निकाल लेते हैं NaNO3 का, कोई दिक्कत नहीं, ये सब दिया हुआ है मुझे, Na का क्या होगा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब। हमें ये N निकालना है। ठीक है, मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका गिवन वेट दिया नहीं है NaNO3 का, तो हम डायरेक्टली तो मोल्स निकाल नहीं सकते हैं, गिवन वेट तो उसने पूछा ही है तो वो देगा क्यों। ठीक है, तो हमें जो मोल्स निकालना है वो कंपेयर करके निकालना है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रिएक्शन होगा हमारा। कैसा रिएक्शन, देखो क्वेश्चन में इसने NaNO3 दिया और ये Na प्लस निकाल रहा है। Na प्लस कैसे आएगा हमारा, तो ऐसे आएगा, देखो NaNO3 को जब हम ब्रेक करेंगे तो Na प्लस एंड NO3 एक माइनस, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ से, इसका आगे क्या कोफिशिएंट क्या है 1, इसका मतलब हो गया कि 1 मोल NaNO3 है। ठीक है, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब हो गया ये भी 1 मोल Na प्लस है। तो 1 मोल NaNO3 से हमारा 1 मोल Na प्लस मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, इसका मतलब हो गया कि इसका Na प्लस का जितना मोल्स होता है उसका NaNO3 का भी उतना ही मोल निकलेगा। तो NaNO3 का हमें मोल्स चाहिए, लेकिन हम निकाल नहीं सकते, तो हम इसका निकाल सकते हैं, और इसका निकाल लेंगे, इसका जो भी होगा उतना ही मोल्स NaNO3 का भी होगा, तो हम निकाल लेते हैं Na प्लस का। Na प्लस का हम क्यों निकाल पाएंगे मोल्स, क्योंकि Na प्लस का हमें वेट जो है गिवन वेट हम पता कर सकते हैं। कैसे, देखो इसका जब हमें मोल्स निकालना है तो उसके लिए गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। अब गिवन वेट जो होगा वो क्या बोला इसने, 70 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। Na प्लस का देखो इसने बोला है ना कि aqueous solution containing 70 मिलीग्राम Na प्लस पर मिलीलीटर। ओके, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि 70 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, इसका मतलब हो गया कि 1 मिलीलीटर में 70 ग्राम, 70 मिलीग्राम। तो 50 मिलीलीटर में ये 50 कहाँ से आया हमारा, क्योंकि ये है ना हमारा, ये 50 मिलीलीटर है ना, टोटल टोटल 50 मिलीलीटर है, उस 50 मिलीलीटर में से, ठीक है, ये हमारा Na प्लस जो है वो कितना ग्राम होगा। इसने बोला कि एक, यहाँ से यहाँ जो बोल रहा है इसका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ से इतना ही बोल रहा है कि 1 मिलीलीटर में 70 mg है।
हाँ, तो टोटल कितना इसमें वॉल्यूम है मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर। तो हमने 50 मिलीलीटर में कितना होगा, तो 50 मल्टीप्लाई 70 करेंगे तो ये हमारा mg में आएगा, तो 3500 mg आएगा। आएगा, यस। लेकिन हमें आंसर ग्राम में पूछा है, देखो यहाँ पे आंसर हमारा किस में पूछा गया है, ग्राम में। देखो ग्राम है ना, और इसके आगे कुछ डालना है, तो ये जो m है ना, m मिली हटाना होगा हमें, ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। देखो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये 3500 हो गया, 3500। अब ये मिली को मैं क्या लिखता बताया था मैंने कि मिली इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ सेंटी क्या होता है, 10⁻²। हाँ, और क्या बताया था, किलो के इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ बताया था ना। यस, तो ये सब याद रखना, ठीक है। तो मिली है, मिली को जब हम हटाएंगे तो इसमें कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ इसको नीचे करेंगे तो 10⁻³ बनेगा। 10⁻³ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 3 जीरो। तो हमने 2 जीरो यहाँ से खत्म किया, और 35 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 3.5 ग्राम निकल गया। ये क्या निकल गया, गिवन वेट ऑफ Na+। अब गिवन वेट ऑफ Na+ निकल गया, तो मोल्स तो हम निकाल ही सकते हैं इसका। मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट 3.5 एंड Na+ का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, देखो Na+ हमारे पास Na23 दिया हुआ है, ठीक है। यस, मॉलिक्यूलर वेट देखो है ना, एटॉमिक वेट बोलो या मॉलिक्यूलर वेट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 23, देखो इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमें ये मोल्स निकल गया। अब ये मोल्स किसका निकला, हमारा Na+ का। लेकिन Na+ का जितना मोल्स होगा वही मोल्स किसका होगा, NaNO3 का भी उतना ही मोल्स होगा, हमने पता कर लिया था रिएक्शन से, ठीक है। तो NaNO3 का भी मोल्स इतना ही हुआ, तो ये मोल्स मिल गया हमें NaNO3 का। अब NaNO3 का मोल्स हम यहाँ रख देंगे जाकर के, किस में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने बनाया था ना। यस, तो हमने क्या किया था, n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स हमारा क्या आया था, 3.5 डिवाइडेड बाई 23। हाँ, और ये मॉलिक्यूलर वेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, NaNO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे NO3 का मॉलिक्यूलर वेट रख देना और इक्वल टू गिवन वेट पता चल जाएगा, ठीक है। ये कर लेना सॉल्व। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका, NaNO3 का कैसे निकलेगा, NaNO3, तो इसका सोडियम का कितना हो रहा है, सोडियम का दिया हुआ है इसने 23, तो हमने 23 रख दिया, ठीक है। 23 प्लस नाइट्रोजन कितना है, 14 प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का है 16। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 13, ठीक है, लगभग 13 ग्राम। तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, इसको करके देख लेना, ठीक है। चलो 27 नंबर इज ओवर। नाउ वी विल सॉल्व 28 नंबर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन। ओके, चलो।